वो आखिरी 10 रुपए का नोट। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था और मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा इंसान, जिसका बैंक खाता महीने के आखिरी दिन आते आते लगभग खाली हो जाता था। मुश्किल से जेब खर्च के लिए पैसे बचते थे। पगार तो महीने के बीच में ही खत्म हो जाता था। बात उन दिनों की है जब मैं नेरुल नवी मुंबई में रहता था और घनसोली स्थित रिलायंस कंपनी में काम करता था। रोज़ाना मुझे लोकल ट्रेन से ऑफिस आना जाना पड़ता था। उस दिन ऑफिस के लिए काफ़ी देर हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी में घर से निकल गया और लंच बॉक्स भी नहीं ले पाया। सोचा कि दोपहर में समोसा या कुछ लेकर काम चला लूँगा। भागते हुए स्टेशन पहुँचा। मुझे लगा कि शायद आज ट्रेन छूट जाएगी, पर संयोगवश ट्रेन मिल गई। ट्रेन में चढ़ा तो सारी सीटें भर चुकी थी और अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं थी, तो मैं दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। ट्रेन अब चल पड़ी थी और मैं दरवाजे से बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहा था। तभी एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, पेन ले लो, पेन ले लो। मैंने मुड़कर देखा। लगभग 7-8 साल की एक बच्ची हाथ में 15-20 पेन लिए हुए उन्हें बेचने की कोशिश कर रही थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए दिखते हैं। वो बच्ची बार बार मुझसे कह रही थी, ले लो ना पेन, 10 का है। मुझे पेन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑफिस से स्टेशनरी मिल जाया करता था। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची जिद करने लगी। फिर मैंने भी सोचा, चलो 10 रुपए का है, ले ही लेता हूँ। मैंने बैग से अपना बटुआ निकाला। देखा कि उसमें सिर्फ एक ही 10 रुपए का नोट बचा था। आने जाने के लिए मैं ट्रेन का पास बनवाता था और स्टेशन से घर या ऑफिस पैदल ही आता जाता था, इसलिए बटुआ भी कम ही निकालता था। वैसे महीने का आखिरी दिन था और काफ़ी आर्थिक तंगी थी। अब मैं असमंजस में था कि क्या करूं। पेन ले लूं? अगर पेन ले लिया तो दोपहर में नाश्ते के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी अगला स्टेशन आ गया और वह बच्ची दूसरी बोगी में जाने के लिए ट्रेन से उतर गई। मैं वैसे ही खड़ा उस बच्ची को देखता रह गया। मैं अपनी परिस्थिति और उस बच्ची की स्थिति की तुलना करने लगा। शायद हम दोनों को ही उस 10 रुपए के नोट की ज़रूरत थी।